हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिरी यूज़ के बारे में। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट यूज़ है क्योंकि इस टेंस का यूज जो है रेडियो या टीवी कमेंटेटर जो हैं आंखों देख का हाल सुनाने में करते हैं। तो आपने देखा होगा किस तरह से वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, तो यही टेंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब टीचर बच्चों को स्टोरीज सुनाती हैं तो उस स्टोरीज़ को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस टेंस का यूज़ करते हैं। और भी यूज़ है, जैसे कि कोई रेसिपी डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई मैजिक शो का डेमोन्स्ट्रेशन है, या चाय बनाने का कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, तो इनके लिए इसी टेंस को यूज़ किया जाता है। तो आइए गाइस, बिना देर किए हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, लेट मी टेल यू वंस अगेन that present indefinite tense रेडियो और टीवी कमेंटेटर के द्वारा आंखों देख का हाल सुनाने के लिए किया जाता है। गाइस, अगर हम हिंदी में कमेंट्री करते हैं तो उसमें कई टेंस यूज़ में आते हैं, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इंग्लिश में अगर कमेंट्री करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाता है। यदि हम हिंदी लैंग्वेज में किसी रेसिपी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी टेंस यूज़ में आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी फिल्म के सीन को अपने मित्र को बता रहे हों तो अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो हो सकता है उसमें कई टेंसेस आ सकते हैं। और इसी तरीके से टीचर जब वो क्लास में कहानी सुनाती हैं बच्चों को तो हो सकता है वह भी काफ़ी टेंसेस यूज़ कर सकती है। लेकिन जब हम इंग्लिश में ये सब कुछ करते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करना होता है, चाहे हिंदी लैंग्वेज में चाहे किसी भी टेंस में ट्रांसलेट हो, लेकिन इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना पड़ता है। अब मैंने एक प्ले का, नाटक का एग्जाम्पल लिया है। इसके माध्यम से मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि द कर्टेन राइजेस, पर्दा उठता है। मोना इज सिटिंग इन द आर्म चेयर, और मोना आर्म चेयर पर बैठी है। सडनली द डोर ओपन्स, अचानक दरवाज़ा खुलता है। एंड अ मैन विद ए गन इन द हैंड, और एक व्यक्ति जिसके हाथ में बंदूक है एंटर्स, मतलब कमरे में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या है? मोना गेट्स नर्वस, मोना बेचैन हो जाती है। द मैन टेक्स सम वैल्यूएबल्स, और वह आदमी कुछ मूल्यवान वस्तुएं लेकर चला जाता है। गाइस, यहाँ पर टेक के साथ एस लगना है। समटाइम्स इस प्रकार की ये गाइस मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। और उसके बाद है एंड वेंट थ्रू द विंडो, और वह व्यक्ति खिड़की से होकर चला जाता है। तो ये था एक एग्जाम्पल जिसके माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सेकंड एग्जाम्पल हिस्ट्री से रिलेटेड है। अकबर विद हिज आर्मी एडवांसेस, अकबर अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड द ग्रेट बैटल, बैटल का मीन्स होता है युद्ध। एंड द ग्रेट बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस, और पानीपत का ये बैटल शुरू हो जाता है। बस ये इतना ही एग्जाम्पल था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ऐतिहासिक घटना को सुनाते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट
इनडेफिनिट टेंस में सुनाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे घटनाएं हमारे नेत्रों के सम्मुख हो रही हो। अब टर्न आती है थर्ड एग्जाम्पल की, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, और ये है हाउ टू मेक टी। फर्स्ट आई टेक अ टी पॉट। सबसे पहले मैं एक चाय का पात्र लेता हूँ। एंड पॉर का मीन्स डालना, उड़ेलना। एंड पॉर वाटर, और उसमें पानी डालता हूँ, चाय की पत्ती डालता हूँ, एंड शुगर और चीनी डालता हूँ। और ये सब ज़रूरत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे कि 2 कप, 3 कप, 4 कप। तो अकॉर्डिंग टू द नीड का मीन्स है ज़रूरत के अनुसार। देन पुट द पॉट ऑन द फ्लेम। फिर उस पात्र को, उस बर्तन को आंच पर रखता हूँ। फ्लेम का मीन्स होता है आंच। एंड let it boil properly। और उसे अच्छे से उबलने देता हूँ। प्रॉपरली मीन्स अच्छे से, उचित तरीके से। देन आई पॉर मिल्क। उसके बाद मैं दूध मिला देता हूँ। तो गाइज़, आज के लिए मैंने इतना ही एग्जांपल लिया है। आई होप कि आपको आज के यूज़ के बारे में समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% दूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।